हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। ये वीडियो है कि आपको एनडीए या सीडीएस इसका फॉर्म कैसे भरना है। एनडीए 2024 एंड सीडीएस 2024 दोनों की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड उनके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी जर्नी का। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी मेहनत को वेस्ट कर देगी। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक प्रोसेस को जानेंगे। जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सबको यहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज की डिटेल दूंगा। उसको देखने के बाद ही प्लीज फॉर्म भरिएगा। आप रोक वीडियो के साथ साथ भी फॉर्म भर सकते हैं कि अपने डिटेल भरते रहो, वीडियो के स्टेप्स देखते रहो, लेकिन प्लीज ये वीडियो देख के ही फॉर्म भरना। हर बार इस वीडियो को लाखों बच्चा देखता है और तब फॉर्म फिल करता है। कोई और ऐसी वीडियो नहीं बनाता है, मैं ही एक स्टेप बाय स्टेप की वीडियो हर बार बनाता हूं, हर बार बच्चा देखता है। क्लियरिटी है। सारे यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि फॉर्म ढंग से भरा जा सके। बाकी तो बातें बाद की है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, बट उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी एनडीए 2024 की प्रिपरेशन कैसे जाएगी ये आपने डिसाइड कर लिया है। मेरा मतलब यह है कि आप पेपर की प्रिपरेशन कैसे करोगे। दो तीन ऑप्शन है, एक आप ऑफलाइन मोड में कर सकते हो, एक आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो पेड बैच में, तीसरा ऑप्शन है कि आप फ्री यूट्यूब बैच से कर सकते हो। तो अब ये हाई टाइम आ गया कि आप ये सोच लो कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। सारी प्रिपरेशन बढ़िया है, सबके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, आपको अपना चूज करना है कि हाउ यू हैव टू इन्वेस्ट योर अपकमिंग 3 मंथ्स। ठीक है, वो आपको सोचना है। मैं आपको अपने ऑप्शंस बता दे रहा हूं, उसके बाद ये सारी चीजें बताऊंगा। आपको सारे ऑप्शंस पहले क्लियर होने चाहिए। हमारे एलडब्ल्यूएस के ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बैचेस चलते हैं। ये अभी अपना ऑफलाइन योद्धा बैच बोलते हैं, 3 मंथ्स का जो हमारा बैच होता है। एक तो आज से स्टार्ट हुआ 15 तारीख से और एक स्टार्ट हो रहा है 30 तारीख से। दोनों ही हमारे 3 मंथ्स के बैच है। और एक ऑनलाइन बैच है हमारा एकलव्य बैच, जो लर्न विद सुमित एप्लीकेशन पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो योद्धा बैच होते हैं बच्चे, ये ऑफलाइन बैच होते हैं। 3 मंथ्स की जो फीस होती है वो 33,000 रुपीज होती है, जिसमें से आपको 2,000 रुपए देकर अपनी सीट बुक करनी होती है। रिमेनिंग अमाउंट ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन होता है। ये नंबर आ रहा है, नीचे भी नंबर आ रहा है, इन पे बातचीत करके इंक्वायरी ले सकते हैं। हमारे खुद के हॉस्टल है, जिन हॉस्टल में 24/7 लाइब्रेरी है, कॉम्पिटिटिव माहौल है एंड बच्चे के साथ मेहनत करते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो। ठीक है, सेम गोज विद ऑनलाइन। ऑनलाइन की जो भी फीस चल रही है वो 3,999 चल रही है, यानी 4,000 रुपए चल रही है। ये नंबर है, आप इन पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। जो बच्चा फ्री यूट्यूब की क्लासेस की बात कर रहा है, बहुत ही जल्दी 7 to 10 डेज के अंदर आपके लिए फ्री यूट्यूब का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे। आप भी याद रखोगे तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको बस अपने हिसाब से चूज करना है। अब यहां पर आ जाते हैं तो upsconline.nic.in। सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे फॉर्म भरे जाएंगे। जो यूपीएससी की वेबसाइट है वो अलग है, जिसमें नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म भरने की वेबसाइट अलग है। upsconline.nic.in पे आपको जाना है। कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो आपको क्लिक करना है ओटीआर पे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब भी यूपीएससी को फॉर्म भरोगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज नाउ मैंडेटरी। पहले भी कर रखा हो तो यहां पे क्लिक करके ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे आप कर लेना, बट यहां पे आपको एक बार जाना पड़ेगा। अगर आप सपोज करो कि फर्स्ट टाइम जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने आज से पहले फॉर्म ना भरा हो, फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे हो, तो ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा और यहां पर ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो, जिसने पहले कर रखा है तो सीधा वो यहां पे अपनी ईमेल आईडी ओटीपी मंगा के पासवर्ड मंगा के लॉगिन कर सकता है वो। ठीक है, नहीं है जिस बच्चा पहली बार भर रहा है तो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ये ओटीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक ही बार अपडेट किया जा सकता है, बार बार इसमें अपडेट नहीं होगा। जो इसमें डिटेल फिल हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली आपके यूपीएससी का कोई भी फॉर्म हो उसमें ऑटोमेटिकली वो फैच हो जाएगी। कल को आप सीडीएस दोगे, सिविल सर्विसेज दोगे, सब कुछ यहीं से ही चलेगा भाई। तो इसको बहुत अच्छे से भरना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे बच्चे तो एक नई विंडो खुलकर आएगी, जिस विंडो में आपका नाम, जो नाम होना चाहिए वो आपकी 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे होना चाहिए। आधार कार्ड में कुछ अलग है तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लो। अपना नाम दोबारा भरोगे, अपना जेंडर भरोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ भरोगे। अब डेट ऑफ बर्थ भी एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th क्लास के सर्टिफिकेट को साथ में लेके बैठना, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए चेंज। आपके फादर नेम, आपका मदर नेम, सब कुछ आपका एज पर 10th क्लास के सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप ये सारी डिटेल भर दोगे तो आपकी प्रोफाइल बेसिकली एक बन जाएगी, जिस प्रोफाइल में आप बोलोगे कि हाँ मेरा ओटीआर बन चुका है। जैसे ही ओटीआर आपका हो जाएगा, आपकी मेल पे मेल आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चला जाएगा। आप ये हो जाएगा कि हाँ मेरा वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया है। और दोबारा से फिर वही विंडो खुल जाएगी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। वहां पे अपना आप बेसिकली आईडी पासवर्ड डाल के, जो स्टार्टिंग विंडो दिखाई थी ना, आईडी पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये आपका बेसिकली एक आपका खुद का डैशबोर्ड हो गया।
ठीक है, अब इसमें यहां पे ऑप्शन आ रहा है बच्चे लेटेस्ट नोटिफिकेशन का। लेटेस्ट नोटिफिकेशन यानी जो जो नोटिफिकेशन आपके टाइम पे ओपन है। तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जब क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपको जो भी नोटिफिकेशन आज की डेट में ओपन है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ये एनडीए 2 की ओपन है, ये सीडीएस 2 की ओपन है। जो भी आपको अप्लाई करना है यहां पे अप्लाई करोगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म भरना है एनडीए का, डेट वाइज एलिजिबल है एनडीए की, क्लिक कर देते हैं सीडीएस पे, फिर बोलते हैं सर मेरा बोल रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसको ध्यान से देख के भरना है आपको। अगर एनडीए का एस्पिरेंट है तो एनडीए के लिए आपको भरना है, ठीक है। तो अब जैसे ही आप ये करोगे, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, या तो अपना ओटीआर अपडेट कर सकते हो इनकेस अगर कुछ इशू है तो, वरना तो पार्ट 1 आप फिल करना। पार्ट 1 आप फिल करना। पार्ट 1 पे फिल करने पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपसे इंस्ट्रक्शन बोलेगा कि इंस्ट्रक्शन पढ़ लो भाई साहब, ओटीआर में कोई चेंज नहीं हो पाएगा, फलाना ढिमकाना, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। एंड फिर आपसे आपकी डिटेल्स वो शेयर करेगा। ये वाली डिटेल्स ऑलरेडी वो ओटीआर से उठाएगा, जो आपने ओटीआर में भरी होगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम्स, सब कुछ यहां से उठाएगा, आपकी मेल आईडी वगैरह सब कुछ यहां से उठाएगा वो। और फिर नीचे आपसे पूछा कम्युनिटी, आप कम्युनिटी अपने जो भी सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कर लेना। अगर आप कोई भी कम्युनिटी सिलेक्ट करोगे, एससी एसटी ओबीसी, तो उसका सर्टिफिकेट मांगेगा वो। तो सर्टिफिकेट मांगेगा तो अपडेटेड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो भाई साहब जर्नल से भरना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है जी। यहां पे आपसे क्वालिफिकेशन की भी डिटेल मांगता है। क्वालिफिकेशन की मैं डिटेल एक बार थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखा देता हूं, रुक जाओ। क्वालिफिकेशन की डिटेल इज इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूं अगर यहां पे मेंशन कर रखी है नहीं कर रखी। अच्छा, यहां पे वो आ नहीं रही। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन आएंगे। वो बोलेंगे 2 ऑप्शन में होगा कि आप 10+2 पास्ड है, या 2 ऑप्शन होंगे कि 10+2 अपीयरिंग है। अगर आप पास हो चुके, रिजल्ट आ चुके, तो आप पास कैटेगरी में आ गए। अगर अपीयरिंग हो, अभी 12th में जस्ट आए, तो अपीयरिंग कैटेगरी में आ गए। उसमें ऑप्शन होंगे कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स थी या नहीं थी। तो आप जो भी आपके पास था, आप ध्यान से उस चीज को सिलेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग नीचे के ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स थी तो आपके पास एयरफोर्स की डिटेल वो मांगेगा। वो बोलेगा कि आपने आपसे पहले सीपीएसएस दिया है, उसमें पास फेल हुए हो, तो आप वो अपने हिसाब से बताना। फिर पूछेगा कि आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अपने आप को एलिजिबल करना चाहते हो, तो अपनी वो डिटेल भरना। और सब बच्चे उसमें यस ही करेंगे, तो उसमें कोई नो का कोई स्कोप नहीं है, सब अपना यस करो, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है जी। उसके अलावा वो आपसे पूछेगा आपकी प्रेफरेंस। ये प्रेफरेंस बहुत बार बच्चा क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी भर देता है, बाकी सब छोड़ देता है, बोलो और तो किसी में जाना नहीं है। ऐसा नहीं करना, आपको सारी प्रेफरेंस भरनी है। आप जब लास्ट में आएगा ना, आप हर जगह जाओगे, तो नेवी, एयरफोर्स, नेवल अकेडमी और ये सब आप भरोगे। इसमें 1 2 3 4 आपको क्लिक करना, वो लिखना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज करो आपकी प्रेफरेंस 1 आर्मी है, तो आप आर्मी के सामने लिख दोगे 1। मैं दिखा देता हूं, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा, आर्मी के सामने 1 लिख दिया। सपोज इसकी एयरफोर्स 2 थी, 2 लिख दिया। नेवी 3 थी, नेवल अकेडमी 4 थी। जो भी आपकी प्रेफरेंस है, आपको ऐसे नंबर बच्चे लिखने पड़ेंगे, ठीक है जी। आप सैनिक स्कूल में पढ़ रखे हो तो उस पर यस लिखोगे, नहीं पढ़ रखे तो नो लिखोगे। ये वाली बात चलेगी, ठीक है जी। क्लियरिटी होगी, इसमें तो कोई चीज मेरे हिसाब से कोई डाउट है नहीं। ये करके आप कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करते जो भी आपकी डिटेल्स आपने भरी है वो सारी एक बार आपको दिखाएगा कि एक बार दोबारा चेक कर लो, इसके बाद कोई और अपडेट नहीं हो पाएगा। जब आप वो सब अपडेट कर दोगे, आगे कंटिन्यू करोगे, तो फिर बोलेगा कि चाचा जी पार्ट 2 पे आ जाओ। और जो पार्ट 2 है वो है आपकी पेमेंट। आपसे पेमेंट करवाएगा वो। और पेमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, बैंक से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। पेमेंट जब आप कर दोगे, उसके बाद वो आपके फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करवाएगा एंड फाइनल सबमिशन करवाएगा। ये पूरा स्टेप है फॉर्म भरने का। पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार, हर बार ऐसा होता है कि यूपीएससी एक लिस्ट जनरेट करता है जिसमें बोलता है कि इन बच्चों की पेमेंट पूरी ना आने की वजह से इनका फॉर्म कैंसिल हो रहा है। आप पेमेंट करने के 2 दिन बाद प्लीज अपने डैशबोर्ड में जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक करना कि आपकी पेमेंट हो गई है या नहीं हो गई है। ये सारी की सारी क्लियरिटी मैंने दे दी है। इसके बाद कोई और डाउट इन जनरल आपकी बचनी नहीं चाहिए। कोई बची है तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसको भी टैकल करेंगे। इतने एफर्ट्स मैंने आपके लिए करे हैं, इसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनता ही बनता है। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ये वीडियो हर एक उस एस्पिरेंट तक पहुंचे जो एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो फिर सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।